हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। प्रीवियस वीडियो में हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था। ओके, सो बेसिकली अगर हम देखें स्ट्रक्चर्स तीन टाइप्स के होंगे। एक तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसमें हम हर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है तो उसको भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का है, कार्बन कार्बन का है, सबको रिप्रेजेंट किया जाएगा कोवलेंट बॉन्ड को। चाहे वो सिंगल बॉन्ड है, चाहे वो डबल बॉन्ड है, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड है, वो बहुत इजी होते हैं ड्रॉ करने। वहीं से हम बेसिक समझ पाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। नेक्स्ट होता है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज, जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज एज आई डिस्कस्ड, वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। सो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होता है ना, इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, या तो आप ओमिट करने का मतलब निकाल देना, या तो आप कुछ या फिर सारे के सारे डैशेस, मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड को ऐसे, डबल बॉन्ड को ऐसे, ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे, इन सब को आप क्या कर सकते हो, कुछ को या सबको ओमिट कर सकते हो। ठीक है। और आप जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, आइडेंटिकल का मतलब जैसे सेम ग्रुप्स हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखें, इन दोनों में इस कार्बन पर जो दोनों CH3 लगे हैं वो क्या है, सेम है, तो उनको आप एक साथ रिप्रेजेंट कर सको। बेसिकली जब आप उनको एक साथ रिप्रेजेंट कर पाओ, क्या क्या ध्यान रखना है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज में हमें, कि आप डैशेस को ओमिट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, जो बेसिकली आपके पास सेम ग्रुप्स हैं उनका आप नंबर लिख सकते हो। जैसे अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो इस कार्बन को क्या लिखा है हमने, यहाँ पर C लिख दिया है। और इसी कार्बन के ऊपर, ये जो कार्बन नंबर 1 है आपका, इसी के ऊपर 4 CH3 ग्रुप्स लगे हैं, तो वो चारों CH3 है ना, आइडेंटिकल है, तो मैं इसको CCH3 4, यहाँ पर 4 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि CH3 4 बार प्रेजेंट था। ओके, सो इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, आप वही है, क्या कर सकते हो, दो तरीके हैं, या तो डैश मत दिखाओ, और दूसरा आप क्या कर सकते हो, सेम ग्रुप को साथ लिख दो। अब ये CH3 और CH2 तो सेम नहीं है, तो आप बस क्या कर सकते हो, इनके बीच का डैश ओमिट कर सकते हो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में CH3, आप अब देखो, ये CH3 था, इसके बाद ये CH2, ये दोनों सेम तो नहीं है ना, लेकिन ये दोनों CH2 क्या है, सेम है, तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, ट्वाइस, एंड देन लास्ट में CH3। इसमें क्या कर सकते हैं, फोर्थ वाले में CH3 CH2। अब यहाँ पर आप C डबल बॉन्ड O को रिप्रेजेंट मत करो, आप सिर्फ CO लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, CH2 CH3। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में CH3, देन क्या आ रहा है आपके पास, CH जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, देन उसके बाद ये CH2 कितनी बार है, 3 बार है, एंड देन लास्ट में CH3 लिख दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को ऑलरेडी इन कंडेंस्ड फॉर्म लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नहीं, थोड़ी गड़बड़ है, नहीं लिखा हुआ। जैसे कि ये तीनों को आप साथ में लिख सकते हो कि आपके पास CH2 क्या है, 3 बार है, एंड देन CH के ऊपर CH3 लगा है, एंड देन CH, आप इन दोनों को भी साथ में लिख सकते हो, CH3 का ट्वाइस। देन यहाँ पर भी कंडेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हो। ये जो C है, इसके ऊपर पहली बात तो क्या लगा है, OH लगा है, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा है, पहली बात तो OH लगा है, उसको ब्रैकेट में दिखा देते हैं ताकि हमें खुद कन्फ्यूज़न ना हो बाद में। और ये दोनों कैसे लगे हैं आपके पास, साइनाइड ग्रुप्स लगे हैं 2 बार, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें एक कार्बन के ऊपर पीएच का मतलब होता है फिनाइल क्या होता है, C6H5 ग्रुप बेसिकली, तो वो लगा है 4 बार। इसमें क्या करेंगे, इस कार्बन पर 2 बार CH3 लगा है, सो CH3 का ट्वाइस CH, इसके साथ ये वाला C, एंड देन CH3। यहाँ पर 2 कार्बन है बेसिकली, दोनों कार्बन सेम ही है ना, क्योंकि दोनों पर सेम नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप्स लगे हैं, तो हम यहाँ पर C2PH6 भी लिख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करेंगे, PH C एंड देन CH, देन
CH2। इतना शॉर्ट फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ओके, एंड देन इसके लिए ये कार्बन, इस कार्बन पर कितने CH3 लगे हैं? 2 CH3 लगे हैं, एंड देन CH2 एंड देन CH3। इसमें क्या लिख सकते हो आप? इसके लिए क्या लिख सकते हो? C2, और इनका एनवायरनमेंट सेम है, तो CN कितने लगे हैं? 4 लगे हैं बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर सकते हैं हम लोग? CH3, CH2, CH, इस CH के ऊपर क्या लगा है? CH3, देन C, एंड देन कार्बन के ऊपर क्या लगा है? C2H5, देन CH के ऊपर C2H5, एंड देन 3 बार ये CH2 का थ्राइस, एंड देन CH3। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। CH3 में ये जो कार्बन है इसके साथ क्या लगा है? क्लोरीन लगा है, एंड देन CH2, CH, एंड जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर CH3 लगा है 3 टाइम्स। होप सो आपको ये चीज़ समझ आई। बिल्कुल सिंपल है, मतलब कंडेंस्ड फॉर्मूला में राइट डाउन करना कोई भी इशू नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स भी नहीं होते हैं। इनको समझना बिल्कुल आसान है। एंड देन ये जो नोट्स हैं इनकी PDF जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक की फॉर्म में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हाँ, कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट